तो दोस्तों, दिल्ली के लोग दिन प्रतिदिन पानी के संकट से जूझ रहे हैं। जैसे जैसे गर्मी का प्रकोप आता जा रहा है, दिल्ली के लोगों के लिए पानी की व्यवस्था बन नहीं पा रही है, या यूँ कहें कि उनके लिए पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं है तो अतिशयोक्ति ना होगी। आपको बता दें, दिल्ली की तकरीबन हर विधानसभा का यही हाल है कि उसमें जब पानी आता है तो वो 10-15 मिनट के लिए आता है और लोगों के वाटर टैंक भी नहीं भर पाते। ऐसे में दिल्ली जल बोर्ड के पास पानी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपको बता दें, एक आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में एक व्यक्ति को 200 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जिसमें वो अपना नहाना धोना, खाना पीना इत्यादि सारे कार्यों को अंजाम देता है। तो दिल्ली जल बोर्ड ने एक आंकड़े के अनुसार कहा, जिसमें कहा कि उन्हें अगर दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ 30 लाख के आसपास अगर है तो उन्हें ऐसी कंडीशन में 1400 मिलियन गैलन पर डे पानी की आवश्यकता है। एक दिल्ली वाले की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्हें 1400 मिलियन गैलन पर डे पानी की आवश्यकता है। और ये पानी आएगा कहाँ से? ये पानी रिवर सोर्सेज से आएगा, ये पानी रिजर्वॉइस से आएगा, ये पानी ग्राउंड वाटर सोर्सेज भी हो सकता है, और ये पानी सीवेज वाटर भी हो सकता है, जिसको फिल्टर करके या जिसको कहें ट्रीट करके घरों की सप्लाई के लिए पहुँचाया जाता है। ऐसे में समस्या ये बनी हुई है कि पानी तो दिल्ली में है नहीं, तो आखिरकार पानी दिया कहाँ से जाएगा? दिल्ली की रोहतास नगर विधानसभा का भी यही हाल है। दिल्ली की रोहतास नगर विधानसभा में लोगों को भरपूर मात्रा में पानी नहीं मिल रहा है, जिसके कारण लोगों को धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने स्थानीय विधायक के साथ मिलकर दिल्ली के रोहतास नगर विधानसभा में एक धरना प्रदर्शन किया। यह धरना प्रदर्शन उत्तर पूर्वी जिले के वाटर सप्लाई कार्यालय पर हुआ, और इसमें आपको बता दें, रोहतास नगर विधानसभा के विधायक भी पहुंचे और साथ ही दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी इस धरने के दौरान पहुंचे। पहले तो दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने इन लोगों की सुनने से मना कर दिया और एक बैठो बैठो पहले तो दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने इन लोगों की सुनने से मना कर दिया और एक तरह से एटीट्यूड क्लैश दोनों पार्टियों के बीच में हो रहा था। उधर दिल्ली जल बोर्ड के चीफ इंजीनियर, एडिशनल चीफ इंजीनियर अगर पंकज गुप्ता की बात करें तो वो भी लोगों से बात करने में कतरा रहे थे, और उधर बीजेपी के नेता भी वहाँ पर धरना देकर बैठ गए थे। कल से आपको बता दें, ये 11 बजे से कल ये धरना चल रहा था और बीजेपी के नेता रात तक वहाँ उस धरने में बैठे। जब ये खबर विधानसभा नेता प्रतिपक्ष रामबीर सिंह बिधूड़ी को लगी तो वो भी आज सुबह वहाँ पहुँचे और उन्होंने एडिशनल चीफ इंजीनियर पंकज गुप्ता से बात की कि आप इस समस्या के समाधान के लिए क्या करेंगे, जो दिल्ली की रोहतास नगर विधानसभा में लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। आपको बता दें, इस धरना प्रदर्शन के दौरान जब चीफ इंजीनियर से बातचीत खत्म हुई तो वहाँ पर 2 बातों पर सहमति बनती नजर आई। एक तो ये कि रोहतास नगर विधानसभा को 2 MGD पानी दिया जाएगा और उसका इंतजाम 7 दिनों के अंदर ही किया जाएगा। अगर हम 1 MGD को कैलकुलेट करें तो 1 मिलियन पर डे, 1 मिलियन गैलन पर डे की वैल्यू बैठती है 46 लाख लीटर। तो यानी कि 2 मिलियन गैलन को आप कैलकुलेट कर सकते हैं ये कितने लाख लीटर पानी बैठेगा। अधिकारियों के समक्ष रखी हैं। जल बोर्ड के अधिकारियों ने इन दोनों मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है और मैंने अपने सभी हमारे जिला अध्यक्ष मास्टर विनोद जी यहाँ आए हुए हैं, उनकी पूरी टीम यहाँ आई हुई है, अपने सभी ऑनरेबल 4 काउंसलर्स को, पार्टी के पदाधिकारियों को, RW के पदाधिकारियों को और विशेष तौर पर श्री जितेंद्र महाजन जी की लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में जो कल सुबह से धरना शुरू किया गया कि रोहतास नगर में गंभीर पीने का पानी का संकट उत्पन्न हो गया है, जल बोर्ड उसका समाधान करे, उसमें काफ़ी हद तक जो सफलता मिली है। मैं एक बार फिर श्री जितेंद्र महाजन जी को, सभी काउंसलर्स को, अपने जिला अध्यक्ष श्री मास्टर विनोद जी को और सभी पार्टी के साथियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं और जल बोर्ड के अधिकारियों का भी धन्यवाद करता हूं। कितने MGD पानी एक्स्ट्रा छोड़े जाने की अभी बात हो रही थी अंदर? देखिए, जो बात हुई है बाकायदा लिखित में जो आश्वासन श्री जितेंद्र महाजन जी को जल बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से दिया गया है, 2 MGD पानी और रोहतास नगर को मिलेगा और UGR के बारे में भी जल बोर्ड के अधिकारी पॉजिटिव हैं और जल्दी ही जल बोर्ड के CO हैं श्री उदित राज जी,
उनके साथ श्री जितेंद्र महाजन जी की बैठक होगी और उस बैठक में जो अन्य समस्याएं हैं जल बोर्ड से रिलेटेड, उनके ऊपर विचार विमर्श करके उनका समाधान जितेंद्र महाजन जी करवाएंगे। हरियाणा के विषय में पानी की बात हो रही थी कि दिल्ली में पानी का अभी, अरे भैया, हरियाणा करने लगते हैं। दिल्ली सरकार को दिल्ली में पीने के पानी की समस्या के समाधान के लिए 5 कदम उठाने थे। पहला कदम था 150 MGD पानी मुरादनगर से आना था, अभी तक नहीं ला पाए। क्यों नहीं ला पाए? कि इन्होंने पानी की लाइन लेनी की। इनको हिमाचल से लगभग 160 MGD पानी लाना था, नहीं ला पाए। क्यों नहीं ला पाए? कि अभी तक पानी की लाइन ले नहीं कर पाए हैं। इनको जब बरसात होती है तो यमुना में बरसात का पानी बह जाता है, समुद्र में चला जाता है। तो सरकार ने ये कहा था कि यमुना के साथ में जो खेती बाड़ी की ज़मीन है उसको हम किराए पे लेकर उसमें गड्ढे खोदेंगे और उसको उस पानी को स्टोर करके ट्रीट करके दिल्ली के लोगों को देंगे। वो भी सरकार ने उसमें भी कोई एक इंच कदम आगे नहीं बढ़ाया। सरकार ने एक बात और कही कि हम दिल्ली में यमुना के किनारे रेनीवेल लगाकर हम दिल्ली में पीने के पानी की समस्या का समाधान करेंगे, उसमें भी कुछ नहीं किया। और पांचवी बात इन्होंने ये कही कि जो इनके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, जो सीवेज का पानी है, जिसको हम क्या कहेंगे मल मूत्र, उसको ट्रीट करके लोगों को देंगे, ये वो भी नहीं दे पाए हैं। कल सुबह 11 बजे से हम सभी लोग रोहतास नगर विधानसभा में पीने के पानी को लेकर जो दिक्कत हो रही थी उसको लेकर धरने पर बैठे थे। इस धरने में हमारी महिला निगम पार्षद, हमारे निगम पार्षद भी पूरी रात कल हमारे साथ में रहे और रोहतास नगर की जनता की जो पीने के पानी की लड़ाई है, मैं ये कह सकता हूँ आप लोगों के सामने कि उसके अंदर हमें सफलता मिली है। दिल्ली जल बोर्ड ने यमुना पार के लिए 3 MGD पानी बढ़ाने की बात कही है, लिखित में दी है। उसमें से 2 MGD पानी रोहतास नगर विधानसभा को मिलेगा। ऐसा लगता है कि 70% रोहतास नगर विधानसभा में पीने के पानी की समस्या का समाधान होगा। हमारा आंदोलन सफल हुआ। इसके लिए हम क्षेत्र की जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को और दिल्ली जल बोर्ड के सभी अधिकारियों का बहुत बहुत साधुवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं और दिल्ली सरकार को ये चेतावनी देते हैं कि वो जिस प्रकार से विपक्ष के विधायकों के साथ ये सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, अगर आगे भी उन्होंने ये व्यवहार जारी रखा तो हम इसी प्रकार से सड़कों पर आएंगे और इस व्यवहार का हम पुरजोर विरोध करेंगे। यूजीआर को लेकर आपकी बात हुई कि आपके यूजीआर का टेंडर नहीं किया गया, वो क्या था? यूजीआर को लेकर ये तय हुआ कि अगले 15 दिन में दिल्ली जल बोर्ड के CEO के साथ, उदित प्रकाश जी के साथ एक मीटिंग होगी और उस मीटिंग के अंदर इस यूजीआर के बारे में सकारात्मक फैसला किया जाएगा। ये यहाँ के चीफ इंजीनियर श्री पंकज गुप्ता जी ने दिल्ली जल बोर्ड के CEO उदित प्रकाश जी से बात कर ये हमें आश्वासन दिया। अभी कितने MGD पानी? 2 MGD पानी की बात? 2 MGD पानी रोहतास नगर विधानसभा को देने की बात हुई है। ऐसा एक रिटर्न में उन्होंने हमें जो पत्र जो है वो हम लोगों को दिया है। कितने दिन तक का आश्वासन दिया है? 1 हफ्ते के अंदर एक्स्ट्रा 2 MGD पानी हम लोगों को देने की बात दिल्ली जल बोर्ड ने की है। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी इस मौके पर पहुंचे। उन्होंने चीफ इंजीनियर से बात की। इसके बाद इन सब चीज़ों का समाधान निकला। हम यही कहेंगे कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने पिछले कल अगर 11 बजे से ये प्रदर्शन ना किया होता तो यहाँ पर इस समस्या का समाधान भी निकलता। और उनकी हिम्मत को सलाम है कि वो रात भर इस दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में बैठे रहे। और ये रजाई गद्दे उसका सबूत है। आपको बता दें, रात को भी ये रिपोर्टिंग की जा रही थी कि वो रात को 12-1 बजे तक वो अपनी खुद ही एक तरह से फेसबुक लाइव करके लोगों को बता रहे थे। हमें भी तभी पता लगा कि वो पूरी रात भर उस ऑफिस में बैठे हैं। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष जैसे ही रामवीर सिंह बिधूड़ी वहाँ पहुँचे और उस समय चीफ इंजीनियर भी सुबह जब ड्यूटी पर आए तो वो भी देख के भौचक के रह गए कि लोग रात भर कैसे बैठे हैं। उसके बाद ये आश्वासन उन्हें दिया गया। बिल्कुल, कल सुबह से ही हमारे विधायक जितेंद्र महाजन जी के नेतृत्व में ये प्रदर्शन चल रहा है और कल सुबह से पूरी रात और अब तक हम यहीं पर हैं, गए नहीं हैं और यहीं पर सोए हैं। और आज मैं विधायक जी का और सभी का बहुत साधुवाद करती हूँ क्योंकि सभी के प्रयास से और यहाँ आज हमें ये सफलता मिली है। और जल बोर्ड के अधिकारियों का भी साधुवाद करती हूँ क्योंकि उन्होंने भी हमारा साथ दिया है और जो हमारा प्रदर्शन था वो सफल हुआ।
ये हम अपने विधायक जितेंद्र महाजन जी के नेतृत्व में कल से यहाँ पर 11 बजे से सभी कार्यकर्ता बीजेपी के यहाँ पर बैठे हुए थे और रात को भी यहाँ पर रुके हैं। और अब इन्होंने ये आश्वासन हमें रिटर्न में दिया है 2 MGD पानी को बढ़ा देंगे और जो ये कह रहे हैं वो ये करेंगे तो ठीक है, और नहीं तो फिर सभी हमारे बीजेपी के जैसा भी कार्यकर्ता हैं और हम सब मिल करके फिर यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। तो देखा आपने किस तरह से इस पूरे प्रदर्शन में क्या क्या हुआ। आपको बता दें कि पानी बचाना दोस्तों हमारी भी जिम्मेदारी है। पानी जैसी चीज़ को हम इस स्तर पर ये कहना चाहते हैं कि आपको फ्री में अवेल नहीं करना चाहिए, इसके लिए कुछ ना कुछ चार्ज आपको देना ही चाहिए, जिससे कि दिल्ली जल बोर्ड इसको ट्रीट कर सके, आपके सामने अच्छी व्यवस्थित पानी सप्लाई दुरुस्त तरीके से पहुंचा सके। और यदि कोई सरकार पानी और बिजली की चीज़ों को फ्री करती है तो हम उसे अच्छा नहीं मानते। एटलीस्ट आपको ये सोचना चाहिए कि पानी जैसा चीज़ जो कि एक तरह से उस चीज़ की तरह है, उस रिसोर्स की तरह है जो कभी भी समाप्त हो सकता है धरती पर, तो उसको आपको भी बचाना चाहिए। नमस्कार।